हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं पढ़ाऊंगी हमीर पर लिखे गए काव्य, हमीर पर लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, ये देखो कितने हैं, 5 6 हैं। पहला कौन सा, हमीर महाकाव्य। ये किसने लिखा है, नैनचंद्र सूरी ने। ठीक है, हमीर रासो ये लिखा है जोधराज ने। हमीर हट चंद्रशेखर ने। ठीक है, हमीर आयन व्यास बड़ऊ ने। फिर है हमीर देव चौपाई, ये है मंडन विजय। फिर है हमीर बंधन किसने लिखा है, अमृत कैलाश ने। ठीक है, अब ऐसे तो याद होंगे नहीं, मैं इनको आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। ठीक है, ये देखो हमीर महाकाव्य, ये हमीर, इनको छोड़ दो, हमीर हमीर आएगा इनके आगे। ठीक है, फिर ये पकड़ने हैं और इनके थोड़े थोड़े से पॉइंट पकड़ने हैं कि हमें याद कैसे रखना है इनको लंबे टाइम तक। ये देखो हमीर महाकाव्य, महाकाव्य यानी बहुत बड़ा काव्य। कितना बड़ा काव्य कि उसको देखने पर नैन खुले के खुले रह गए। कितना बड़ा महाकाव्य है कि किसी भी चीज को हम देखते हैं, ठीक है, अगर वो बड़ी हो कैसी भी हो, कुछ अजीब सी हो, तो हमारे नैन एकदम, मतलब हमारी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। तो इसमें देखो महाकाव्य, महाकाव्य यानी बड़ा, बहुत बड़ा काव्य। इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा काव्य। महाकाव्य यानी बहुत बड़ा काव्य। इतना बड़ा काव्य है कि हमारे नैन जो है खुले के खुले रह गए। तो किसका है, नैनचंद्र सूरी का। ठीक है, अब देखो कभी भी आएगा हमीर महाकाव्य, महाकाव्य हमारे तुरंत याद आ जाएगा कि इतना बड़ा महाकाव्य, कितना कि हमारे नैन खुले के खुले रह गए। ठीक है, ये हमारे याद हो जाएगा। महाकाव्य और नैनचंद्र सूरी से ऐसे याद रखना है, नैन को याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमीर हट। ठीक है, हमीर हट, हमीर है वो क्या था, हटी था, है ना। हटी का मतलब जिद करना। अब छोटे जब बच्चे रहते हैं वो किस चीज की जिद करते हैं, छोटे बच्चे हैं वो हट कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, चांद चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए हट करते हैं, चांद चाहिए। अब ये देखो हमीर हट, हट किसके लिए कर रहे हैं बच्चे, चांद को लेने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हमीर हट चंद्रशेखर। ठीक है, अब ये देखते हो इस पे आता है हमीर रायण। हमीर रायण, ये हमीर हमीरों को तो छोड़ना ही है, लास्ट में ये पॉइंटों को देखना है। देखो हमीर रायण यानी इसको हम ऐसे सोचेंगे कि ये क्या है, रामायण। ठीक है, तो रामायण किसने लिखी, व्यास ने। अब हमारे ऐसे याद हो जाएगा, देखो कभी भी ऐसे आएगा हमीर, कौन सा है, हमीर रायण। हमीर रायण हम इसको क्या सोचेंगे, हमीर रामायण, रामायण सोचेंगे। ठीक है, हमीर रायण, तो ये किसने लिखी है, व्यास ने। ठीक है, ये हमारे याद हो जाएगा। हमें छोटी छोटी चीजों से ऐसे थोड़े सा टिक बनानी है। हमीर देव चौपाई, अब इसमें क्या याद रखना है, ये लास्ट की चीजों को ही देखना है बस। हमीर देव चौपाई, ये है चौपाई। चौपाई किसको बोलते हैं, जो बाहर बैठ जाते हैं, जिस पर 5 7 आदमी बैठे रहते हैं बाहर गांव के, उसको क्या बोलते हैं, चौपाई। ठीक है, अब चौपाई पर बैठ कर आदमी क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, या मतलब कोई डिस्कस करते रहते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, एक मंडली बनाकर, मतलब किसी की विजय हो गई तो उस पर क्या कर रहे हैं, मंडली बनाकर बैठे हुए हैं, कहाँ पे, चौपाई पर। ठीक है, अब ये देखो हमीर बंधन। ठीक है, बंधन कैसा होता है, अमृत के समान, मतलब अच्छा होता है। बंधन कैसा होता है, अच्छा। कई कई बार बंधन कैसा साबित हो जाता है, अच्छा। ठीक है, ये हमें याद हो जाएंगे। एक ये रहेगा हमीर रासो, ये है जोधराज की, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको। हमीर रासो किसके है, जोधराज की। देखो वापिस से पढ़ाती हूँ मैं आपको। हमीर महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य कि हमारे नैन खुले के खुले रह गए। तो हमसे ये कौन सा याद हो गया, हमीर महाकाव्य याद हो गया। फिर है हमीर हट, हम हट कर रहे हैं किस चीज की, मतलब हमीर हट कर रहा है किसकी, चांद को लेने की। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो भी हट करते हैं किस चीज को, चांद को लेने की। तो हम याद रखेंगे हमीर हट, हट हट किस चीज की कर रहे हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, चांद को लेने की। फिर है हमीर रायण, हमीर रायण, हमीर रायण ऐसे याद करेंगे कि हमीर रायण, तो याद करेंगे कि रामायण। ठीक है, तो रामायण को किसने लिखी, व्यास। ठीक है, फिर ये चौपाई,
अब ये देखो चौपाई किसको बोलते हैं, बाहर बैठने की जगह, कि किसी की विजय हुई और ये मंडली बना के कहाँ बैठे हैं, चौपाई पर, ठीक है। फिर यह हमीर बंधन, ठीक है। बंधन कभी कभी कैसा हो जाता है, अच्छा, अच्छा होगा तो कैसा होगा, अमृत के समान, ठीक है। ये हमें याद हो जाएगा, ऐसे याद करने के हिसाब से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है हमीर रासो, ये जोधराज की हो जाएगी, हमीर रासो जोधराज, ठीक है। एक ये वाली याद करनी होगी, ठीक है बच्चों। देखते रहिए क्लास को, कैसी लगी कमेंट करना। थैंक यू।